जो मेन हमारा फोकस है वो है इसमें इनकमिंग एसएमएस को कैटर करना, ठीक है ना। वो इस तरह के मतलब बहुत सारी साइट्स हैं जो कि ये काम करती हैं कि आउटगोइंग एसएमएस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। कहीं पे मतलब उसमें जो है लो रेट्स पे आप एसएमएस सेंड कर सकते हैं, इनकमिंग रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसमें मेन फीचर्स अर्थ एसएमएस पे डाला गया है वो ये है कि इसमें एक यूआरएल कॉल की फैसिलिटी है, ठीक है। एक तो ये कि जब इनकमिंग एसएमएस आता है कोई भी तो ये एक ईमेल सेंड करती है यूजर को, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन यूजर के पास है कि वो चाहे तो अपना यूआरएल कॉल करवा सकता है या तो फिर वो अपने मोबाइल पे रिसीव कर ले इनकमिंग एसएमएस। लेकिन यूआरएल कॉल का बेसिकली मकसद यहाँ पे ये है कि अब अर्थ एसएमएस एक अलग प्रोडक्ट है और एक वेबसाइट जो है जैसे DIDX.net ये एक अलग प्रोडक्ट हो गई। अब जो है अगर कोई चाह रहा है कि वो DIDX पे कोई भी चीज जो है चेंज करना चाहे, वहाँ की कोई वैल्यूज अगर चेंज करना चाहे कोई यूजर अपनी, तो वो अपने मोबाइल से जो है उसको चेंज कर सकता है। कि वो मोबाइल से अपना एक मैसेज करेगा, वो मैसेज जो है जैसे DIDX एक यूजर है इसके लिए, DIDX के जो समझ लो एडमिन जो है वो अगर उसमें कुछ चेंजेस चाह रहा है DIDX को, तो वो अपने जो है मोबाइल से एक सर्वर एक गेटवे को मैसेज भेजेगा अर्थ एसएमएस पे, मतलब एक मैसेज सेंड करेगा अपने यूजर पे। तो उससे ये होगा कि उसके जो वैल्यूज होंगी उससे एक मतलब एक यूआरएल कॉल होगा और उसकी जो वैल्यूज होंगी वो जो भी उससे यूजर से रिलेटेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो उस यूआरएल के साथ जो है अटैच हो जाएंगी, प्लस ये कि जो मेन जो मैसेज आ रहा होगा उसका नंबर और टेक्स्ट ये भी। अब जब ये इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएंगी तो वो उसको इस इंफॉर्मेशन को मतलब किसी भी तरह यूज कर सकता है, ठीक है। ये एक मिसाल जैसे एक DIDX की हो गई। एक सर ने मुझे बहुत अच्छी मिसाल दी थी उसकी बारबेक्यू टुनाइट की, जैसे कि बारबेक्यू टुनाइट का यूजर जो है अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन अपना मेन्यू जो है रेस्टोरेंट का कुछ चेंजेस करना चाह रहा है, उसमें प्राइस में चेंज करना चाह रहा है, तो वो एक सिंपली अर्थ एसएमएस पे सेंड करेगा एक एसएमएस जो कि एक उसकी एक फाइल जो है कॉल की जाएगी। बारबेक्यू टुनाइट एक यूजर होगा अर्थ एसएमएस का, उसकी एक फाइल जो है वो यूआरएल कॉल होगी उसका, जिसके साथ उसका ये मैसेज जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी और वो उस मैसेज से जिस तरह भी चाहे वो काम ले सकता है। वो उससे रेट चेंज करे या कुछ भी करे या मजीद और एंट्री करवा दे, कुछ भी करवा दे। एक और इसका फंक्शन ये अभी बन रहा है, तकरीबन बना दिया गया है कि बैलेंस ट्रांसफर जो है वो भी इसमें एक सिस्टम मतलब बना रहा है कि अगर जैसे एक पाकी पे जो है वो इसकी अर्थ एसएमएस एक अलग प्रोडक्ट है और पाकी पे एक अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। पाकी पे जो है उसका काम ये है कि वो एक तरह से ऑनलाइन क्रेडिट ऑनलाइन परचेजिंग की फैसिलिटी देती है पाकी पे। लेकिन एक पाकी पे का यूजर जो है अगर चाहता है कि वो उसमें क्या कहते हैं उसके पास बैलेंस अगर कम है या है भी तो वो मतलब अपने मोबाइल से लोड करना चाह रहा है उसको बैलेंस, तो वो उसके थ्रू बैलेंस लोड कर सकता है मोबाइल से। अपना मोबाइल का बैलेंस वो अर्थ एसएमएस को दे देगा, अर्थ एसएमएस उसके वेबसाइट पे उसका अमाउंट जो है ऐड कर देगी, जितना अमाउंट भी वो जो है सेंड कर अपने मोबाइल से, ठीक है। ये एक फैसिलिटी है इसमें अर्थ एसएमएस में, जिसमें एक तो यूआरएल कॉल जो है इसका कि वो उसको किसी भी तरह यूज कर सकता है इसका यूजर जो है। एक इसमें ये भी फैसिलिटी डाल दी गई है कि नंबर जो कंफर्मेशन नंबर जो है, जैसे पाकी पे एक वेबसाइट है, इस पे कोई आदमी कोई भी इसका यूजर जो है अगर पैसे जमा करा भी रहा है तो वो उसका रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए। रजिस्टर्ड यूजर नहीं हो कोई भी मतलब अकाउंट में पैसे नहीं डाल सके, सिर्फ वही अपने मोबाइल से अपने अकाउंट में पैसे लोड कर सकता है। अब इसके लिए जरूरी है अर्थ एसएमएस ये भी एक उसको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि वो उसका नंबर कंफर्म जो है करे कि वो नंबर उसके पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एक यूजर है पाकी पे का तो वो ऐसे ही अपने अकाउंट पे ट्रांजैक्शन नहीं करे, वो पहले क्या करेगा कि वो उसको रजिस्टर करवाएगा अपने मोबाइल नंबर को कि ये मोबाइल नंबर है मेरा। तो उसके बाद में वो ये करेगा कि जब मोबाइल नंबर कंफर्म हो जाएगा, कंफर्मेशन कोड अर्थ एसएमएस के पास से आएगा इसके पास कि यही जो है मोबाइल नंबर है कि नहीं है, वो उसको रिप्लाई करेगा उस कोड को उस नंबर पे जो कि नंबर के बाद इस नंबर से मैसेज आया, तो फिर उसका मोबाइल जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा जो कि अर्थ एसएमएस पे होगा।
यूजर को ये लग रहा होगा कि ये सारा काम पाकी पे के थ्रू हो रहा है। एक एप्लीकेशन जो इसकी गेटवे एप्लीकेशन बनी हुई है, जो कि हमने इस तरह से बनाई है कि उसको हम मतलब स्पेसिफिक होके नहीं बनाई कि वो सिर्फ एक ही कंट्री में चल सकती है। एक यूआरएल कॉल करती है, कोई भी एसएमएस आता है तो उसका काम है यूआरएल कॉल करना। सही है। वो यूआरएल वो सिर्फ इनकमिंग एसएमएस जब आएगा और यूआरएल कॉल होगा तो वो फिर वो यूआरएल उसको फिल्टर करेगा कि वो मतलब उसको चेक करेगा कि वो मैसेज कहाँ से आया है, कौन से मुल्क से आया है, ठीक है, किस नंबर से आया है। तो वो उसका डिफरेंट जगह पे राउट करेगा। उसमें जो है डेटाबेस में एक राउट का टेबल है, उसमें डिफरेंट जो है अपने कैरियर्स उसमें डिफाइन कर दिए। अभी मुश्किल से उसमें 4-5 है शायद। तो खैर अलग अलग नंबर जहाँ से आते हैं वो उसमें जो है वहाँ से चेक करके सेंड कर सकता है। 92 का नंबर मिलता है तो ये पाकिस्तान के गेटवे यूज़ करता है। जिसको यूज़ करने का जिसका तरीका सिर्फ ये है कि 92 का नंबर आएगा तो इसमें एक आउटबॉक्स का फोल्डर है, सही है, उस आउटबॉक्स के फोल्डर में एंट्री हो जाएगी। वेबसाइट पर ही जाएंगे earthsms.net/sms, वहाँ पे कोई भी यूज़र जो है अपना साइन अप करेगा। यूज़र जब इसका बन जाएगा, जब वो उसके मेन स्क्रीन पे जाएगा, वहाँ पे मैसेज टाइप करेगा, अपना जिस नंबर को सेंड करना है वो नंबर देगा। तो होगा ये कि डेटाबेस के अंदर जो है आउटबॉक्स का टेबल है, जिसके अंदर एक फील्ड है नंबर और एक है टेक्स्ट। जो गेटवे एप्लीकेशन है वो क्या करेगी कि यहाँ से नंबर उठाएगी और टेक्स्ट उठाएगी, ठीक है, और उसको सेंड कर देगी, सही। और एक मतलब उसके साथ जिसने सेंड किया होगा उसकी इंफॉर्मेशन सेंड कर देगी कि किस मतलब किसकी तरफ से मैसेज जो है भेजा गया। और जब मैसेज सेंड हो जाएगा तो उसका स्टेटस जो है वो चेंज कर देगी कि मैसेज सेंड हो गया। जब मैसेज आएगा तो उसका स्टेटस कुछ होता है, जब मैसेज सेंड हो जाता है तो फिर इसका स्टेटस बदल जाता है। तो सिर्फ ये नया एसएमएस को ही जो है वो करती है, फिर मतलब सेंड करती है एप्लीकेशन। इनबॉक्स आउटबॉक्स के इसके दो सबसे मेन फोल्डर है। इनबॉक्स के फोल्डर में वो मैसेज आ रहे हैं जो इनकमिंग एसएमएस है। जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो सब जा रहे हैं इनकमिंग एसएमएस के अंदर। लेकिन हो ये रहा है इसमें कि जो यूजर है इसका और किसी ने सही सिंटेक्स के साथ अगर इनकमिंग एसएमएस भेजा है तो फिर वो उसको चेक करता है, और फिर चेक करने के बाद उस यूजर के मोबाइल पे या तो फिर उसका यूआरएल कॉल कर के मतलब वो उसको मैसेज भेज देता है। ये काम करता है। और अगर ये एसएमएस कोई भी ऐसी जगह से आया है जो कि यूजर नहीं है इसका, तो उसके पास एक मैसेज एक रिटर्न में मतलब मैसेज आ जाता है कि द यूजर आईडी यू मेंशन डज नॉट बिलोंग टू एनी यूजर। प्लस ये कि इसमें एसएमएस में एक फैसिलिटी ये भी है कि आप अपने यूजर मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी मेंटेन कर सकते हैं। वहाँ पे जो एसएमएस का मतलब यूजर है वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट जिस तरह मोबाइल में मेंटेन करते हैं वैसे वहाँ पे मेंटेन करे और वहीं से एसएमएस भेज सके। फिर एक लॉग्स का इसका फोल्डर टेबल है जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग जो भी मतलब जो एक्टिविटी हो रही है। लॉग के फोल्डर में कि जो चीज़ें यूआरएल कॉल करता है उसमें जो पैरामीटर्स जा रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉग के फोल्डर में। टेबल है रेट्स का जो कि बाद में दिया जाएगा, ये प्रोडक्ट पूरी कंप्लीट आएगी। उसमें रेट्स का सेक्शन जो है उसमें मतलब डिफरेंट कंट्रीज के रेट्स दिए जाएंगे। इसमें रेट्स का टेबल हो गया, यूज़र का टेबल है, जो भी यूज़र मतलब साइन अप करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़र के टेबल में जाकर स्टोर होगी। फिर कुछ चीज़ें इसमें नहीं आई हैं, अभी नई फंक्शनैलिटी जो मैंने बैलेंस ट्रांसफर की इसमें बात की थी, उसमें यह है कि 3 टेबल्स इसमें और ऐड हुए हैं। एक है मैसेज फ्रॉम बैलेंस शेयर सर्विस। बैलेंस शेयरिंग की जो भी सर्विस हैं जैसे जोंग हो गई, कोई भी सर्विसेज हो गई, जो भी वहाँ से मैसेज आता है उस नंबर से, जोंग का मैसेज आता है 999 से, 999 से आने वाला जो भी मैसेज होगा वो इस टेबल के अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ से उसको फिल्टर किया जाएगा। और फिर एक इसमें है मोबाइल इन्फो का फोल्डर, जो सेकंड फंक्शनैलिटी की मैं बात कर रहा था ना मैं उसकी, जिसमें ये अमाउंट ट्रांसफर सिस्टम जो है दे रहा है। तो उसमें ये हो रहा है कि ये जो भी इसका यूजर होगा और वो ये अगर चीज ये फैसिलिटी लेना चाहेगा एसएमएस की, तो उसमें उसके जो यूजर ये जो है मोबाइल नंबर कंफर्मेशन कोड जो वो देता है, सही है, नंबर कंफर्मेशन कोड जो होता है वो यहाँ पे, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हो रही होगी। मतलब कि कोई जैसे बाकी पे है उसकी ऑर्डर आईडी हो गई, उसके मोबाइल नंबर हो गया यूजर का, उसके कंफर्मेशन कोड हो गया, सारी रिकॉर्डिंग उसकी हो रही होगी यहाँ पे, जिससे वो कंपेयर करेगा और चेक करेगा कि रजिस्टर्ड यूजर है भी कि नहीं है। और एक इसमें अमाउंट रिसीव का फोल्डर है कि जो अमाउंट रिसीव की जाएगी इससे, तो वो यहाँ पे उसमें डाल देगा।